किसी ने खूब कहा है कि आप किताबों से मोहब्बत कीजिए, किताबें आपको राजाओं की तरह जीना सिखाएंगी। ये कहने वाला कौन था ये तो मुझे भी पता नहीं, लेकिन उसने जो भी बात कही बहुत सुंदर बात कही है। बच्चों, आपका फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को समझेंगे। ठीक है, इसमें बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है इसको प्रूव करने में। मैं इसमें ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से आपको इसको प्रूव करना है, और इसके नियम भी बताऊंगा। ठीक है, ये थ्योरम क्या है, पहले तो इस थ्योरम को जब भी आप थ्योरम्स पढ़े, प्रमेय पढ़े, थ्योरम आपको याद होनी चाहिए। बीपीटी थ्योरम के अंदर क्या लिखा है, इफ वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट थ्रू two sides of a triangle parallel to third side bisect the other two side in equal ratio। ध्यान से देखना, if we draw a line, ठीक है, parallel to one side of a triangle, if we draw a line parallel to one side of a triangle bisect the other side in equal ratio। यदि हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचें त्रिभुज के अंदर से, तो वो उस त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती हैं। तो देखो DE समांतर BC आपको गिवन है, ये लाइन DE किसके पैरेलल खींच दी मैंने, BC के। अब क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि DE पैरेलल BC तो है, लेकिन प्रूव करो ये इसकी दो साइडों को यानी AD को और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, समान भागों में बांटती है। तो मैंने लिख दिया कि क्या प्रूव करना है। अब मुझे इसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ी, तो मैंने क्या किया, इस AB लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, कौन, EN, और इस AC लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया DM। ये डॉट डॉट से जो भी किया मैंने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है, और लिख दिया जॉइन BE एंड CD। BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया बीपीटी के अंदर। ठीक है, अब आपको एक प्रूफ करना है। देखो इसमें आपको चार बेस लेने हैं। बेस क्या होता है ट्रायंगल के अंदर, जिसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बने वही बेस होता है। ध्यान से देखिए, इसमें आपको चार बेस लेने हैं, एक तो AD, एक DB, एक AE और एक EC। यानी अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं, हिंदी में इसको बोलते हैं उपपत्ति। मैं इसको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। आप अच्छे से जानते हो एरिया ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हिंदी में बोलते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो बच्चों आप देखना, एरिया ट्रायंगल ADE, देखो मैंने AD बेस लिया है पहले, ADE, तो देखो इसका एरिया क्या आ जाएगा, हाफ। अब इस ट्रायंगल में देखो AD को मैं बेस लूंगा तो इसके ऊपर देखो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के वर्टेक्स से ये आ रहा है, देखो EN इसका परपेंडिकुलर है। हाफ इंटू बेस तो हो जाएगा आपका AD, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, हाइट कौन हो जाएगी इसकी, देखो AD बेस पर EN। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। इसको समझे पहले, सपोज करें आपके पास ये ट्रायंगल है, देखिए ये ट्रायंगल आपके पास में। अब इसकी क्या हाइट होगी, अगर मैं बेस ये लूं, ये बेस लूं, तो ये ध्यान रखना, अगर ये बेस है इसके अपोजिट वर्टेक्स है ये, यहां से 90 डिग्री अपन को कहीं पर भी मिलना चाहिए, चाहे इधर मिले चाहे इधर, चाहे इसको आगे बढ़ाओ इधर चाहे इधर। तो मैंने इसको आगे बढ़ाया, यहां मिला, तो इसका जो बेस है ये रह जाएगा, हाइट ये रहेगी। ध्यान रखना, ये समझने वाली बात है ट्रायंगल के अंदर। आप ध्यान से देखें, लिख रहा हूं एरिया ट्रायंगल DBE, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना, हिंदी में इसको बोलते हैं DBE का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब आपका आधार कौन रहेगा, DB, तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, DB। हाइट देखना, DB बेस पर आपको कहीं आगे चल के हाइट मिलेगी, देखो ये इसका, देखो DB बेस के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, DB बेस के अपोजिट वर्टेक्स है ट्रायंगल DBE के अंदर E। इस E से आप देखेंगे तो आपको इस DB पर आगे चलकर ये देखो ये मिल रहा है आपको परपेंडिकुलर। ठीक है, ये लंब है इसका, तो EN ये बन गया।
अब अपन निकालेंगे एरिया ट्राइंगल, देखो एई बेस पर एईडी, एरिया ट्राइंगल एईडी, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा आपका एई, और ध्यान से देखो इस एई बेस पर इसके अपोजिट वर्टेक्स शीर्ष देखो, एई के सामने शीर्ष है आपका डी, इस डी से देखो इस पर 90 डिग्री बढ़ रहा है डीएम से, ठीक है। अब लास्ट रहता है आपका ईसी, एरिया ट्राइंगल ईसीडी, ईसीडी, देखो हाफ इंटू बेस आपका आएगा ईसी, और हाइट देखो ईसी बेस पर देखो इसके सामने वर्टेक्स ये है, इस पे देखो इस लाइन पर आगे चल के कहीं आपको देखो ये मिल रहा है डीएम, ये आ जाएगा डीएम, ठीक है। अब आपको एडी बेस लेना है तो ढंग से समझे भैया इसको, देखो एरिया ट्राइंगल एडीई बराबर एरिया ट्राइंगल एईडी, देखो भैया एडीई ये है और एईडी ये है, एक ही ट्राइंगल का एरिया कभी अलग अलग नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, सेम ट्राइंगल, क्या लिख देंगे, सेम ट्राइंगल, एक ही त्रिभुज, एक ही त्रिभुज, इनके क्षेत्रफल कभी अलग अलग नहीं हो सकते। अब दूसरा देखो मैं आपको लगा रहा हूं, ये अलग बेस था आपका डीबी, एरिया ट्राइंगल डीबीई, एरिया ट्राइंगल डीबीई बराबर ये हो जाएगा आपका एरिया ट्राइंगल ईसीडी। ये बराबर क्यों होगा, रीजन आपको आना चाहिए, ध्यान रखना। 9th क्लास के अंदर एक टॉपिक आता था, ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये देखो मैं ट्राइंगल बना रहा हूं, ये देखो बेस दोनों का सेम है, अलग नहीं है, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑन कॉमन बेस, देखो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल कहां पर, दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर, अगर एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच में दो या दो से ज्यादा त्रिभुज हो, टू और मोर देन ट्राइंगल्स हो ऑन कॉमन बेस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो उनका एरिया क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, ध्यान रखना। 9th क्लास में थ्योरम थी, ठीक है। तो मैं इसका रीजन भी लिख देता हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल के साइन है, ऑन कॉमन बेस, ठीक है। मैं यह हिंदी में लिख देता हूं, एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल ये हमेशा बराबर होता है। मैंने आपको बता दिया, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑन कॉमन बेस, एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर। अब ध्यान से देखें भाई, मैंने ये चीजें आपको लिख दी, ट्राइंगल एडी का एरिया कितना था, ये रहा, तो आप लिख दो हाफ इंटू एडी इंटू क्या था, EN, ठीक है। और इसका क्या है, हाफ इंटू डीबी का देखो, इंटू डीबी इंटू देखो क्या है, EN बराबर, इसका देखो हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, ये रहा आपका AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दे, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EN से आपका EN कैंसिल हो जाएगा, DM से आपका DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बचेगा, ध्यान से देखो AD
अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। यही तो अपन को चाहिए था, एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी। अब आप एक चीज ध्यान से देखें ना, नियम बिल्कुल आने चाहिए, बिना रूल्स के आप किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं लिख सकते। अब मैं ट्रिक बताऊं आपको याद करने की, कुछ भी नहीं आता है समझ में तो आप ध्यान से देखो, जहां पर ए डी और डी बी, ट्रिक बता रहा हूं, जहां पर आपको डी दिखे, डी तो डी के देखो सामने ई एन, देखो ये ई एन, ये दो बार परपेंडिकुलर है, जहां डी दिखे देखो डी यहाँ पे भी है और डी, तो देखो ई एन और ई एन आ रहा है, 1 तो आपको पता है। और ऐसे आपको देखो ए सी दिखे तो देखो ई एन आएगा आपका, ए सी जहां पर दिखेगा ए सी लाइन पर देखो ए ई और ई सी, ई दिख रहा है दोनों में, देखो यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, तो यहाँ देखो दोनों में क्या आ रहा है डीएम। और जैसे आप कैंसिल करोगे पूरे क्वेश्चन के अंदर, तो एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी, ये आपकी जो बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, बहुत सिंपल है, इसको समझना बिल्कुल आसान है। अब आप देखें भैया, इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, एडी अपॉन एबी भी कर सकते हैं, एई अपॉन एसी भी लिख सकते हैं, डीबी अपॉन एडी भी लिख सकते हैं और ईसी अपॉन एई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनल